2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिलने जा रहा है। मैं मानता हूं कि संभवतः, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, 400 से ज्यादा सीटें इस बार केंद्र में एनडीए गठबंधन जीतकर भारत की संसद में हम लोग जाए, तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे कहीं ना कहीं जो बिहार की जो राजनीति है वो काफी उथल पुथल हो रही है। ऐसे में जो चिराग पासवान है लगातार महागठबंधन के नेताओं पे, आरजेडी पे, जेडीयू पे और अन्य जितने दल हैं सब पे निशाना साध रही है और कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है कि नीतीश कुमार इस बार एक भी सीट लाना उनको मुश्किल होगा। जैसे आरजेडी के पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी, वैसे ही कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार भी अपने हाथ दो बैठेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप इस वीडियो में सुनिए। उन्होंने अपना समर्पण दिखाया है, स्थापना दिवस में भी हो रही है और आगामी 16 तारीख के कार्यक्रम में जो लोग बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं 21 तारीख को संभवतः कार्यक्रम आप लोगों का? ये अभी तक औपचारिक तौर पर मेरी जानकारी में नहीं आया है। मुझे लगता है प्रदेश में इसको लेकर कुछ चर्चा हो रही होगी तो उसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। उम्मीद रख रहे हैं बीजेपी से 2024 के चुनाव में? उम्मीद आपकी पार्टी की क्या उम्मीद है? भाई उम्मीद की बात करें तो उम्मीदें तो खैर काफी होती है, बट हाँ जब हम लोग एक गठबंधन का हिस्सा है तो यकीनन गठबंधन में तमाम दलों को वो सम्मान मिले, और यकीनन एनडीए गठबंधन में कई और दल भी हैं। मेरी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बातचीत अलग अलग दलों के साथ और क्या चल रही है, नहीं चल रही है, वो मेरी जानकारी में नहीं है। बट हाँ, जो मेरी अपेक्षाएं हैं, जो मेरी उम्मीद है, उस आधार पर सकारात्मक बातचीत चल रही है। मुझे लगता है जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी के पक्ष में मिलता हुआ 2019 में देखा। मेरे विश्वास है और मेरे विश्वास को जनता का उत्साह ही बढ़ाता है कि 2024 में 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिलने जा रहा है। मैं मानता हूं कि संभवतः, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, 400 से ज्यादा सीटें इस बार केंद्र में एनडीए गठबंधन जीतकर भारत की संसद में हम लोग जाए, तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। इसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री जी का जनता से किया गया वादा और उन वादों को पूरा करना। मोदी की गारंटी जिसकी बात हम लोग करते हैं, मोदी की गारंटी 2014 में, 2019 में, 2024 तक वो गारंटी पूरी हुई है। लाभार्थियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है और उनका विश्वास जिस तरीके से केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के प्रति विश्वास, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रति विश्वास, यकीनन जब मैं सभाओं में जाता हूं, जो भीड़ आती है उनमें जो उत्साह दिखता है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार से जीतेंगे। बिहार के अस्पतालों के हालात जाकर देखिए। शिक्षा की तो बात हम लोगों ने की, जाकर देखिए अस्पतालों में। बिहार के गांव में जाकर देख लीजिए। आप सब जिस जिस गांव से आते हैं, आप में से अधिकांशों के गांव में हम गए हो, अपने ही गांव में आप देख लीजिए क्या हालात है वहां पे अस्पतालों के। उपकरण तक नहीं है। कितने अस्पताल तो ऐसे जहां पे बीपी तक जांचने की मशीन नहीं है, एक थर्मामीटर आपको नहीं मिलेगा। ये है बिहार के अस्पतालों के हालात। इनको अयोध्या में इनको याद आ रहा है भैया कि अस्पताल बनना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार है भैया, वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर बिहार में बताइए ना, बिहार में है क्या ऐसे अस्पताल जिसपे हम लोग कर सके? बिहार में है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसपे हम लोग कर सके? और उसपे इस तरीके के विवादित बयानों पे बयान, एक के बाद एक इस तरीके के बयान देने का ये लोग काम कर रहे हैं। जबकि आज की तारीख में जिम्मेदारी इनकी बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने की होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की होनी चाहिए। कलम नवादा गए, जहां पे शहीद चंदन, उनके परिवार से हम जाकर मिले। क्या अब मुख्यमंत्री जात पात देखकर शहीदों का भी सम्मान करेंगे? क्या शहीदों के लिए भी उनकी जाति देखी जाएगी, उनका धर्म, उनका मजहब देखा जाएगा? आप सब लोग गए होंगे उसके घर पर, शहीद चंदन जी के घर पर। टीन के घर में, टीन की छत के नीचे उनका परिवार है। क्या इसके लिए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया? क्या हम लोग इतना तक नहीं कर सकते कि एक शहीद के परिवार को उनके जाने के बाद उनके परिवार को एक सम्मानजनक जिंदगी दे सके? क्या इतना करना किसी सरकार के लिए बहुत कठिन कार्य है क्या? कितनी लागत लगेगी भाई उसमें? और उसमें आपको लागत क्या लगानी है? केंद्र सरकार की योजनाएं, उसके तहत भी आप प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आप कर सकते हैं।
डीएम से हम बात किया, डीएम बोलते हैं इसके लिए कोई योजना नहीं है हमारे पास। क्या सरकार एक शहादत को सम्मान देने के लिए भी योजना का इंतजार करेगी? हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं, उनके बूढ़े पिता हैं, उनको नहीं पता कि आने वाले दिनों में उनका रहन सहन गुजर बसर कैसे हो, नहीं पता। कितना मुश्किल है उनके परिवार में से किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी देना। 10 लाख नौकरी देंगे तो फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे, एक शहीद परिवार के सदस्य को आप नौकरी नहीं दे पाए, उसका आप घर बनवा कर आप नहीं दे पाए। तो आपने सुना चिराग पासवान को उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछली बार राजद ने सभी सीटों पे चुनाव लड़ा था लेकिन एक भी सीट हाथ नहीं लगा था, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार के साथ भी चुनाव लड़ेंगे तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा, नीतीश कुमार पिछली बार 16 सीट लाए थे, लेकिन इस बार अगर जितने भी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे वो कहीं ना कहीं हार का सामना करेंगे। क्या कुछ कर रहे थे चिराग पासवान, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।